चलिए आज हम बात करते हैं शिक्षा मनोविज्ञान के अध्ययन की विधियों के बारे में, जिसमें शिक्षा मनोविज्ञान के अध्ययन की विधियों में पहले आती है निरीक्षण विधि, फिर प्रयोगात्मक विधि और फिर विवरणात्मक विधि। निरीक्षण विधि के अंतर्गत भी हमारे पास आती हैं अंतर्दर्शन विधि और बहिर्दर्शन विधि। जो दूसरी विधि है वो है प्रयोगात्मक विधि, और तीसरी विधि जो विवरणात्मक विधि है उसके अंतर्गत हमारे पास आती हैं 6 विधियाँ, जिसमें एक पहली है जीवन इतिहास विधि, फिर विकासात्मक विधि और उसके बाद आती है नैदानिक विधि, तुलनात्मक विधि, मनोविश्लेषणात्मक विधि और सर्वेक्षण विधि। हर चीज़ को याद करने की एक ट्रिक ढूंढी जाती है, तो यहाँ पर जीवन इतिहास विधि की विवरणात्मक विधि के अंतर्गत हम याद करने के लिए छोटी सी ट्रिक बना सकते हैं। जैसे जीवन इतिहास विधि का पहला अक्षर, विकासात्मक विधि का, नैदानिक विधि का, तुलनात्मक विधि का, मनोविश्लेषणात्मक विधि का और सर्वेक्षण विधि का अगर हम पहला पहला अक्षर पकड़ते हैं तो एक ट्रिक बनती है जीवन तुमसे। तो इस तरीके से हम याद कर सकते हैं, जी से जीवन इतिहास विधि, वा से विकासात्मक विधि, ना से नैदानिक विधि, ता से तुलनात्मक विधि, मा से मनोविश्लेषणात्मक विधि और सा से सर्वेक्षण विधि। चलिए अब हम चलते हैं थोड़ा सा विस्तार से। निरीक्षण विधि के अंतर्गत हम लोग आते हैं पहली अंतर्दर्शन विधि, जिसे इंट्रोस्पेक्शन मेथड भी कहते हैं। यह मनोविज्ञान की सबसे प्राचीन विधि है। इस विधि का प्रतिपादन संरचनावाद के जो जनक थे विलियम वुंड और तथा उनके साथ में टिचनर थे, उन्होंने किया। इस विधि का जो अन्य नाम है वो है आत्मगत निरीक्षण या अंतः अवलोकन। इस विधि के अंतर्गत क्या करते हैं कि एक जो व्यक्ति है अवलोकन करता, खुद अपना अवलोकन करता है कि हम कहाँ गलत हैं या कहाँ सही हैं, इस तरीके से अपना निरीक्षण करता है। अब देखते हैं दूसरी विधि बहिर्दर्शन विधि, एक्सट्रो इंस्पेक्शन मेथड। इस विधि के जो प्रतिपादक थे वो व्यवहारवाद के जनक जॉन वी वॉटसन थे। इस विधि में क्या होता है कि जो अवलोकन करता है वो दूसरे व्यक्ति का अवलोकन करता है, दूसरे के व्यक्ति के व्यवहार का अवलोकन करता है। इस विधि के जो अन्य नाम हैं वो है पर अवलोकन विधि, पर निरीक्षण विधि, और जो सबसे ज़्यादा परीक्षा में पूछा जाता है वो है प्रेक्षण विधि यानी कि ऑब्जर्वेशन मेथड। अब हम आते हैं शिक्षा मनोविज्ञान के अध्ययन की दूसरी विधि पे, जिसका नाम है प्रयोगात्मक विधि, मेथड ऑफ एक्सपेरिमेंट, जिसके प्रतिपादक हैं जॉन स्टुअर्ट मिल। यह एक वैज्ञानिक विधि है। परिस्थितियों को नियंत्रित करके व्यवहार का अवलोकन किया जाता है इस विधि में। इसमें क्या होता है, अंतर्दर्शन और बहिर्दर्शन जो विधि होती है, जो अवलोकन किया जाता है व्यक्ति के व्यवहार का, तो अवलोकनकर्ता का उसमें कोई नियंत्रण नहीं रहता, जिससे अवलोकनकर्ता सब्जेक्ट जो होता है उसके व्यवहार का वास्तविक कारण नहीं जान पाता। व्यवहार जो प्रयोगात्मक विधि है इसमें परिस्थितियों को नियंत्रित करके व्यवहार का अध्ययन किया जाता है, अतः इस विधि को नियंत्रित अवलोकन विधि भी कहते हैं। अब हम लोग चलते हैं शिक्षा मनोविज्ञान के अध्ययन की तीसरी विधि विवरणात्मक विधि, जिसमें पहली है जीवन इतिहास विधि। इस विधि का जो सबसे पहला प्रयोग है टाइडमैन ने किया। जीवन इतिहास विधि केस हिस्ट्री मेथड। कभी कभी क्या होता है, मनोवैज्ञानिकों को किसी व्यक्ति विशेष या वंश विशेष की विलक्षणता या समस्याओं को जानना होता है, तब मनोवैज्ञानिक क्या करता है, जीवन इतिहास विधि का प्रयोग करता है। इस विधि में मनोवैज्ञानिक जो जानकारी है सब्जेक्ट की, वो उसके व्यक्ति के माता पिता, भाई बहन, पड़ोसी या घर परिवार के लोगों से ही एकत्रित करता है। अब हम लोग बात करते हैं विकासात्मक विधि की, जिसे वो जेनेटिक विधि भी कहते हैं। इस विधि में व्यक्ति के विकास का क्रमबद्ध अध्ययन किया जाता है। इस विधि में व्यक्ति के विकास का क्रमबद्ध अध्ययन करते समय जो अवलोकन करता होता है, व्यक्ति की सब्जेक्ट की जो जानकारी है स्वयं पता करता है। जबकि जीवन इतिहास विधि में क्या होता है, जो अवलोकन करता होता है, जो व्यक्ति के व्यवहार की जो जानकारियाँ हैं, समस्याओं की जानकारी है, वो उसके परिवार से संबंधित लोगों से पता करता है। जबकि यहाँ पे अवलोकन करता समस्याओं का, जो उसकी सब्जेक्ट की जो व्यवहार में परिवर्तन हो रहा है, उनका जो अध्ययन है वो स्वयं संकलित उन सबको करता है। अब हम लोग बात करते हैं नैदानिक विधि की, डायग्नोस्टिक मेथड। नैदानिक विधि यानी कि उपचारात्मक विधि से पूर्व व्यक्ति की समस्याओं के कारणों का पता लगाना नैदानिक विधि कहलाता है, जिससे कि शैक्षिक परिस्थितियों में उन कठिनाइयों का पता लगाया जा सके और उसका उपचार रेमेडी दिया जा।
अब हम बात करते हैं अगली तुलनात्मक विधि की। इस विधि में प्राणियों के व्यवहार से संबंधित समानताओं तथा असमानताओं का जो तुलनात्मक अध्ययन है वो किया जाता है। क्या होता है कि जो प्राणियों का व्यवहार होता है वो भिन्न भिन्न होता है। पशुओं का व्यवहार अलग, पर मानव व्यवहार अलग होता है। तो दो प्रजातियों के व्यवहारों की तुलना को हम तुलनात्मक विधि के द्वारा पता करते हैं। अब हम बात करते हैं परीक्षा के दृष्टिकोण से सबसे महत्वपूर्ण जो काफ़ी पूछी जाती है मनोविश्लेषणात्मक विधि, जिसके प्रतिपादक सिगमंड फ्रायड थे। इन्होंने जो सिद्धांत दिया है उसका दो कॉन्सेप्ट दिए थे, एक दिया था अचेतनता का और दूसरा दिया था इद ईगो सुपर ईगो का। शिक्षा मनोविज्ञान की ये विधि आपके व्यक्तित्व के अध्ययन जब आप करेंगे उसमें भी मिलेगी आपको। अब हम बात करते हैं शिक्षा मनोविज्ञान के अंतर्गत आने वाली एक आखिरी विधि सर्वेक्षण विधि, जिसे हम सर्वे मेथड कहते हैं। मनोवैज्ञानिक अध्ययन की एक आधुनिक और पर्याप्त प्रचलित विधि है। एक प्रश्न यहीं से बन जाता है कि आधुनिक और पर्याप्त प्रचलित विधि कौन सी है मनोविज्ञान के अध्ययन की, तो सर्वेक्षण विधि है। इस विधि को सांख्यिकी विधि भी कहते हैं।